अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये देखें, ये मैंने मशीन लगाई थी, मैंने कपड़े धोए हैं। ये बच्चों का यूनिफॉर्म था। ये देखें, ये मैंने कपड़े धोए हैं सारे। ये देखें, इनके डैडी के कपड़े थे। ये मैंने धोया है केस वगैरह। ये ना इस्त्री का निशान, इस्त्री के लिए बेसिकली मैं यूज़ करती हूँ। ये आयरन का निशान है ना, वो है इसके ऊपर निशान। तो ये देखें, ये मैंने धो के ना इधर फैला दी। लेकिन वो बेडशीट थी और वो चादर थी, ये कपड़े। और ये मैंने छत सारी धोई है अभी सारी। ये देखिए, सारी साफ़ सुथरी छत धोई है। ये मैंने भी धोई है सारी। देखिए, वॉशिंग मैंने भी धो के सारा साफ सुथरा कर दिया। ये देखिए, यहाँ से वैसे कि ये नूर यहाँ से वाइपर लगा रही है। ये मैंने सारा साफ़ सुथरा हो गया यहाँ से। ये देखें, ये मेरी गली का व्यू है। ये देखिए, यहाँ से हमारे घर की ये राइट साइड है, यहाँ से लाइनें नज़र आती हैं। और ये हमारे घर में घर है बड़ा सा, हमारे घर के सामने। सॉरी, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ठीक है। और ये देखिए, ये बाहर बाज़ार वाली साइड है, जहाँ मेन रोड निकलता है ना, ये वो वाली साइड है। और ये नीचे तनवीर की बाइक खड़ी हुई नज़र आ रही है। ये कॉलर की लाइट, ये वाली, ये ब्लू कलर। ये मैं स्टूल ऊपर छत पे लेकर आती हूँ। कपड़े धोने वाली बकेट है और ये स्टूल है। यूसुफ, ये आप नीचे लेके चलो बेटा। क्या हुआ आपको? शूज़ नहीं है, नाबे से शूज़ ही नहीं पहनी जा रही। ये देखिए, कल मैंने नाबे की कटिंग की थी। ये थी फॉरवर्ड कटिंग, ठीक है। अभी इसकी कोई शेप नहीं आ रही क्योंकि नाबे को ना सेटल नहीं हो रही। नाबे के हेयर छोटे थे ना, तो फॉरवर्ड कटिंग के अंदर लेंथ चाहिए होती है। नाबे दिखाइएगा, नाबे ऊपर फेस कीजिए। ये देखें, ऊपर दिखाओ बेटा, ऐसे करके दिखाओ, ऊपर करके दिखाइए। नाबे को पता ही नहीं कौन है। नाबे समझ रही नानो है। नानो से वीडियो, नानो नहीं है, वीडियो बना रही हूँ मैं। उठिए, जूता पहनिए। ये इनकी गाड़ी रखी हुई है, देखो। ये जब नूर थी ना 5 ईयर्स की, तब हमने दी थी गाड़ी, तब दी थी गाड़ी ना अम्मी ने। तो अब ये साल 1.5 साल चढ़ी। इसके बाद इसकी बैटरी ख़राब हो गई। अब इसकी बैटरी लेनी नहीं है। इनकी गाड़ी नीचे जा रहे हैं। शाम का टाइम था, थोड़ी सा मौसम ऊपर अच्छा था। दिन में बहुत गर्मी थी। लाहौर में मैं रहती हूँ, ठीक है। तो ये देखें, इस दरख्त की वजह से ना वो हवा ज़रा सी भी चलती नहीं, लेकिन पत्ते हिल रहे हैं कहीं कहीं ना। ये देखें, तो हवा चलती पता चलती है। तो वो फिर इस टाइम पे मैंने कहा चलें, कपड़े थोड़े से हैं, थोड़े से ही थे। ये देखें, बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह, मेरा एक ही सूट था बस। ये देखें, ये वो इनके डैडी के 2 थे और बाकी बच्चों के, आपको पता बच्चों के डेली चेंज होते हैं। गर्मी है, कभी नाबिया छोटी है तो यूसुफ उनके कभी दूबी हो जाते हैं। ये बेडशीट्स और ये मैंने धोई थी जी में ना। तो ये गाड़ी अब मैं इनके डैडी से कह रही थी, हम फोर्ट्रेस गए थे, वहाँ पर ना मैंने उन्होंने 100 रुपीज़, फोर्ट्रेस में 150, और वहाँ पे हम पैकेजेस गए थे तो वहाँ पे 200 ईच चाइल्ड, यानी कि एक बच्चे के 200 रुपये ले रहे थे इसके ऊपर। और राउंड बहुत छोटा सा। तो वो फिर मैंने कहा कि उन्होंने फिर ना एक्स्ट्रा बैटरी रखी हुई थी इसके पीछे ना। फिर मैंने उनसे पूछा तो वो कहते हैं एक्स्ट्रा बैटरी इसके ऊपर रख के चलती है। तो गाड़ी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ना। ये देखिए आप, लगता नहीं है कि ये 6 साल पुरानी गाड़ी है। तो मैंने कहा मैं इसके साथ बैटरी लगवा के ना तो बच्चों को दूँगी, तो बच्चे ना इसको यूज़ करेंगे। लो, ये मैं तार वायर ऊपर रखूँ इसके। ये ना मेरी मशीन ना गिर गई थी नीचे, जिसकी वजह से ना ख़राब हो गई है, ठीक है। ये देखिए, तो ये बस इसी हालत में चल रही है, कभी भी ख़राब हो सकती है। ये देखें, छत में भी पूरी सारी साफ़ सुथरी हो गई। ये देखें, सारी साफ़ सुथरी माशाल्लाह मेरी छत हो गई है। ये फर्श बनने से ये हो गया कि ना अल्लाह पाक ने मुझे घर दिया। आप यकीन करें कि ये देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है। पहले मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी ना, मतलब कि छोटा सा मेरा 1 पोर्शन का था बस घर, डबल नहीं था। तो 1-2 रूम थे, तो 2 ही रूम थे। तो एक तो कॉलर में चला गया था, फिर एक बच्चों का, फिर आने जाने वाले सारे वहीं पे बिठाना। अभी भी उधर बिठाती हूँ क्योंकि ऊपर अभी बना, लेकिन अल्लाह पाक ने बना तो दिया ना, अभी मैं ऊपर शिफ्ट नहीं हुई। तो उस तरह से मुझे फिर बहुत मसला होता था। तो लोगों की बहुत बातें भी मैंने सुनी। लोग कहते थे कि कभी इनका बनेगा नहीं, क्योंकि इनके डैडी का इतना काम नहीं है। मतलब कि जनरल स्टोर था, शॉप थी, माइनर थी, तो वो करते थे, उससे बस किचन का सर्कल हुआ चल गया। मेरा कॉलर है, फिर मैं उसके बाद बच्चे भी पढ़ाती हूँ ट्यूशन, तो उससे फिर ये था कि हो जाता है। फिर मैंने कमेटी डाली, उससे फिर मैंने ऊपर का घर बनाया। एक मरतबा स्ट्रक्चर बना के मैंने छोड़ दिया, वो भी मैंने ब्लॉग डाला हुआ है, ठीक है ना। तो ये वीडियो को क्या हो गया, क्लियर क्यों नहीं आ रही? अब आ रही क्लियर कैमरे में ना। मैंने वो स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया था। फिर उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने, मैंने जून में पिछले साल बनाना शुरू किया था, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया, लेंटर डाल के। फिर अल्लाह पाक ने तौफीक दी, फिर जनवरी में मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने बनाया।
तो अब जितना था मैंने आपको पिछले ब्लॉक में लास्ट ब्लॉक में अपने दिखाया। ये छत भी थी, ये लंटर डाल के बस ऐसी छोटी 4 दीवारी भी नहीं हुई थी ये ना, क्योंकि मैं बस ये वाला जो है ना, ये वाला ये इतनी सी दीवार बस बनी थी फ्रंट का, जिसे कहते हैं ना ये वाला हिस्सा बनना, इसको पता नहीं अब क्या कहते हैं, दीवार बोलते हैं पता नहीं क्या कहते हैं, ये वाला हिस्सा बना था। फिर बस यही था, ये चारों तरफ ना ये देखें छोटी सी आपको पुरानी ईंटें नज़र आ रही ना, बस इतनी सी थी, इसके ऊपर नहीं थी। तो वो फिर अल्लाह पाक ने जब तौफीक दी तो ये सारा देखे ना यहाँ तक ये चीज़ हमने सिर्फ इतनी लगवाई थी। फिर मैंने सारा ऊपर से ना ये देखें, ये मैंने सारा ऊपर तक ना ये सारा मैंने कवर करवाया, यहाँ पे मैंने सारा ये 4 दीवारी करवा ली। तो अब जो सा है मुझे सुकून है, अल्लाह पाक ने सिक्योर कर दिया। मैं ऊपर सो भी सकती हूँ, मतलब कि तनवीर को ना सोना खुली हवा में अच्छा लगता है। वो कहते हैं ऑक्सीजन मिलती है, एसी में क्या बंद बंद इंसान सोता है। तो वो एसी हम हब्स के मौसम में चलाते हैं, लेकिन इस मरतबा तो हम लोगों ने एसी पहले ही स्टार्ट करी। तो अमूमन हमारा जून में स्टार्ट होता है एसी, तो इस मरतबा हमने मई में ही स्टार्ट कर लिया, मतलब स्टार्ट एंड के रोज़ों में ना 28वें रोज़े 29वें रोज़े को एसी स्टार्ट कर लिया था। तो वो चरपाई जो उनसे ये बनाने वाली है, इस वजह से ना नहीं अभी सो रहे ऊपर ना, नहीं तो मेरे पास कूलर है रखा हुआ। अब 4 दीवारी भी होगी तो अब नज़र नहीं आएगा। ये देखें, ये एक 4 पे ये बनने वाली है, ये देखें ये वाली, और वो 4 पे वो ढीली है, वो भी ख़राब हुई हुई। तो नहीं कह रहे थे कि इसको बनाना है और इनको भी, इन दोनों को बना के ना, तो एक चरपाई नीचे तो 3 पे चलो, दो बच्चे करके इस तरह करके ना, नूर नाबिया जुनसी अपने डैडी के साथ सो जाएगी और यूसुफ मेरे साथ सो जाएंगे, नूर चले लहदा सो जाएगी। तो इस तरह करके ना चले 3 चारपाई पे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैंने फिर तनवीर से कहा आप ये वाली 4 पे बनवा लें, वो वाली इतनी ख़राब नहीं, मैं सो जाऊँगी। कहते नहीं नहीं वो बहुत लूज़ हुई हुई है, तो तुम्हारी कमर दर्द होगी तो तुम नहीं सो। तो मैं ना इनको बनवाऊँगा तो फिर ना हम ऊपर सोएंगे। तो पहले मतलब नीचे पोर्शन था ना, फिर देखें सामने भी घर था, ठीक है। अब वो उधर घर है, ये मेरी जेठ जेठानी का, देखते तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता ना कि इंसान सोया हुआ तो मरे हुए के बराबर ही होता है। सोए हुए इंसान को क्या पता चलता है। तो यहाँ भी से भी नज़र आना, फिर ये बैक साइड पे घर है, इधर से भी नज़र आता था क्योंकि नीचे पोर्शन था ना, काफ़ी पहली छत थी नीचे, और फिर यहाँ से भी नज़र आता था। तो वो फिर मैं हम लोग आते थे सुबह अंधेरा हो जाना, यानी 9, 10, 11 बजे अमूमन जो सोने का टाइम होता है उस टाइम पे छत पे आना, और सुबह फजर के टाइम पे जब बाद में दिन निकलना ना, तो उसी टाइम पे उठ के फिर नीचे चले जाना। और फिर नीचे जाके हब्स इतना ज़्यादा लगता था कि नींद नहीं आती थी। तो एसी फिर भी ऑन नहीं करते थे, जून में ही करते थे। तो अब जो इंसान अल्लाह पाक नहीं कर दिया, अब ये है कि चलें अब कहीं से भी नज़र नहीं आता। अब यहाँ पे इंसान कूलर लगाए, वो देखें वो है कूलर ना, तो ये भी मैंने 2 साल पहले ही मैंने नया लिया कूलर। यहाँ पे इंसान कूलर लगा दे इस प्लेस पे, और यहाँ पे आके 4 पहिए बिछा के सो ले, और सुबह दिन में जाके चले इंसान 1-2 घंटे जो इंसान ने सोना होता है उस टाइम पे इंसान एसी लगा ले। क्योंकि मेरा दिन में ना सोए बगैर गुजारा नहीं, बच्चों को स्कूल भेज के मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। तो सफाई का ये कि अमूमन सफाई ही होती है, उठ के कर ली, या वो सुबह में हाथ लगा सुबह कर ली, तो इस तरह से फिर ना मतलब कि रूटीन रहती है, सेट हो जाती है। तो अब दरवाज़ा मैं बंद ही करूँगी, यूनिफॉर्म मैं सुबह ही उतारूँगी बच्चों के ना, ये सॉक्स ना मैं बच्चों के यूनिफॉर्म के ऊपर डाल देती हूँ। मतलब मैंने बहुत मुश्किल से ना अपना घर बनाया, बहुत तकलीफ़ों से। मेरे ख्याल से हर इंसान ही बनाता है, अल्लाह पाक तौफीक दे। लेकिन जब स्पेशली एक औरत करती है ना स्ट्रगल, तो उसे वो चीज़ याद रहती जो मुश्किलात उसकी ज़िंदगी में आती हैं बनने से पहले, बनते वक्त, तो वो चीज़ें नहीं वो भूल पाती ना। तो मुझे तो वो चीज़ें बहुत मतलब किस तरह, यहाँ पे अंधेरा नज़र कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मैं नीचे जा रही हूँ। कुंडी मैंने लगा दी है, ये मैं नीचे सीढ़ियों में उतर रही है, ये देखें क्योंकि वायरिंग नहीं ना हुई, वो एक बार लगा। तो अब यहाँ पर रोशनी है, ये मेरा नीचे वाले एसी का ना आउटडोर है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा रोशनी है ना, मैं फर्श धो रही थी परसों ना, मैंने कहा मैं फर्श धोती हूँ यहाँ से सारा, तो मैंने धोना शुरू किया। ये देखें उस दिन आपको दिखा रही थी ना छत का है, अब यहाँ से साफ नज़र नहीं आएगा। उस दिन मैंने यहाँ से सारा धोया, फिर भी देखिए मैं ऊपर से ना छत से गंद आया दरख्त का, तो ये मैंने यहाँ से सारा साफ़ किया, धोया। ये इतना धुल गया, ये देखें ना, यहाँ पे आके बस हो गई थी, मेरी जेठानी आ गई थी। और दूसरा उसने मिस्त्री ने ना मुझे कहा था मैंने ढलान की है, तो ये उसने वाटर टैप ना, यानी कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्री टैप, हाँ जी इसको प्री टैप कहते हैं ना। ये साफ़ पानी आप पिएंगे, गंदे पानी में क्या कर रही हैं, ठीक है। तो ये प्री टैप इसको मैं ढक दूँ क्योंकि चूहे वगैरह बड़े आते हैं, मुझे बहुत डर लगता है ना, उल्टा ढकती हूँ इसको ऐसे करके, ये तो ढका ही नहीं जा रहा, चलो बाहर इस तरह। तो वो मैंने धोया, तो यहाँ पर मुझे था पानी जाएगा, मैंने बड़े ये देखे ना ये गंद रखा हुआ, मैंने झाड़ू नहीं लगाई, मैंने कहा देखे कितनी मिट्टी है, तो ये उड़ के फेस पे जाएगी तो नीचे भी जाएगी, तो बेहतर है कि मैं ना इसको वो कर दूँ सा। ये मैंने इधर खड़ा कर दिया था, ये हमारे ना लाइनें यहाँ के पास, तो वहाँ पे हैं, तो वो कहती थी मुझे ना ये मैट्रेस दे देना, तो मैंने कहा चलो मैं उनको मैट्रेस दे दूँगी। वॉशरूम मैंने नीचे से धो के ना वहाँ कर दिया। अब वो पानी जब मैंने किया तो वो पानी वो सीढ़ियों से सारा नीचे जा रहा था,
मैंने कहा था चलो मैं पाइप लगा के, पाइप मैंने नीचे उतारा भी है, वहाँ से इतना हिस्सा धोया भी है, वो सारा पानी यहाँ से नीचे जा रहा था। मैंने कहा ये क्या हुआ? वो तो कहता था कि आप धोएंगी बाजी, सारा पानी उसके अंदर जाएगा, यहाँ नहीं आएगा पानी। अब मैंने कहा झाड़ू लगा के करती हूँ, जब टाइल्स लगेंगी तब का तब देखी जाएगी, तब कर दूँगी मैं ये। 12 लोग परसों धोने लगी, नहीं धुला, ऐसे ही रखा है। अब वो कल परसों झाड़ू लगा के तब नहीं धोगी। ये उसने उतारा था, एसी वाले को बुलाया था, जब ये बना था ना तो ये एसी नहीं उतरा था, तो इसकी जो गैस है ना वो लीक हो गई। पता नहीं, कहते हैं 65% होती है, 60 पता नहीं, तो कहते हैं 45% है, पता नहीं 40 है। तो उसने गैस भरनी उतार के ना, उसने एसी वाले भाई ने वहाँ पे एसी रखा हुआ। हाँ, अब कपड़ा धुल गया, मैं नीचे जाकर ना सालन बनाऊँगी, हांडी बनानी मैंने, टिंडे बनाने मैंने, टिंडे बनाऊँगी। उसके बाद फ्रेश वगैरह होंगी, मैंने शावर लेना। ये देखिए एसी वाले ऊपर की बाइक में आ रखी है, मैंने आयरन स्टैंड निकाल के अंदर रखा हुआ था, ये मैंने बाहर रख दिया। ये देखें, ये मेरा छोटा भाई है, मैंने यहाँ डॉलर्स का एसी लगाया हुआ था ना, मेरे ब्लॉक में देखिएगा इधर, ये देखिए ये उतर गया एसी, तो वो उसने ना अपने ऑफिस में लगा दिया, क्योंकि 1.5 टन का था ना, रूम छोटा सा है। ये देखें रूम इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, तो वो फिर ना छोटा एसी ना उसने मुझे 1 टन का अपने ऑफिस का दे दिया। ये वाला मेरा एसी 2 साल पुराना, उसका एसी 9 साल पुराना। तो यहाँ पे ये एसी फिर उसने मुझे 1 टन का दे दिया, तो कहता आप ये लगा लो, तो मुझे वो एसी दे दो। तो भाई था, तो मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं, इसमें ऐसी कौन सी बात है, उसका भी काम उसने लिया, मैंने लिया, एक ही बात है। अब इसका है चैंग होंग रूबा का, मेरा था डॉलर्स का, तो डॉलर्स का उसने ले लिए। और ये देखें चैंग होंग रूबा, ये मैंने ले लिया। वो आएंगे एसी वाले, वो एसी इसकी सर्विस होनी बहुत गंदा, क्योंकि वो कमर्शियल यूज़ करता था, उसका ऑफिस था, ऑफिस की छत के ऊपर यूँ रखा था। मेरा ऑब्वियसली घर में यूज़ होता था, तो मेरा एसी भी, आउटडोर भी, सारा कुछ क्लीन था। तब इसकी सर्विस होगी, सर्विस करके फिर ना ये रखा जाएगा ऊपर में। ये ना मैंने बनाई चटनी, तो ये कहते हैं चटनी बना कर, तो वो भी चटोटे वाली, ठीक है, ये आपको नज़र आएगी। ये देखिए, दिखा, ये देखिए इतनी मज़े की बनती है। ये देखिए, इसमें मैंने डाला ज़ीरा, हरी मिर्च, धनिया, नमक, लहसुन, टमाटर, पुदीना, ये चीज़ें डाली। ये मैंने टिंडे रखे हैं, ये थोड़े से, क्योंकि नवीन नहीं खाते, हम नहीं खाते शौक से, तो थोड़े से ही उनके लिए मैंने बनाए। अभी मैं बनाती हूँ, सब कुछ मैंने काट के रखा हुआ है, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह, तो ये काट के ऊपर गई, तो मैं बनाती हूँ। ये कल के लिए करेले भी लेके आई हूँ। ये देखिए पीछे पता नहीं क्या गिर गया, सिरप था बच्चों का, वो गिर गया, तो ये करेले लेके आए थे। ये कल बनाऊँगी, कह रहे थे दाल के भर के बनाना, या करेले दाल ऐसे ही बना दें, तो मैंने कहा नहीं, मैं आपको दाल के भर के बनाऊँगी। वैसे मेरा मूड था चिकन के ना भर के बना के देने का, तो मैंने कहा मैं आपको ना वो बना के दूँगी। इसके साथ ही मैं आपको जाती हूँ इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।